आज हम भगवान महादेव के अनोखे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बाकी मंदिरों से अलग है। जी हाँ, बात कर रहे हैं श्री दुधेश्वर महादेव मठ मंदिर की, जो दिल्ली और एनसीआर के मध्य गाजियाबाद में स्थित है। इस प्राचीन मंदिर के इतिहास में कई बड़े रहस्य छिपे हुए हैं। तो आइए भगवान शिव के इस चमत्कारी मंदिर के बारे में जानते हैं। दुनिया भर में भगवान शिव के कई मंदिर हैं। सभी मंदिर के कुछ विशेषताएं हैं। उन्हीं मंदिरों में से एक श्री दुधेश्वर महादेव मठ मंदिर है। गाजियाबाद में स्थित ये मंदिर जो अपने आप में ऐतिहासिक महत्व रखता है। श्री दुधेश्वर नाथ शिवलिंग ये स्वयंभू है। स्वयंभू का अर्थ है कि जो स्वयं प्रकट हुए हैं। श्री दुधेश्वर नाथ शिवलिंग का कलयुग में प्राकट्य सोमवार कार्तिक शुक्ल वैकुंठी चतुर्दशी संवत 1511 वित्त तदनुसार 3 नवंबर 1454 ईस्वी को हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी यहाँ हवन किया था। उनके द्वारा जमीन खुदवाकर गहराई में बनाया गया यह हवन कुंड आज भी यहाँ मौजूद है। कहा जाता है कि औरंगजेब के कारागार से निकल भागने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज जी यहाँ आए थे और यहाँ एकांत में हवन पूजन वो भगवान श्री दुधेश्वर नाथ जी का अभिषेक करने के बाद ही मराठा सैनिक मुगलों के दांत खट्टे करने के लिए निकल गए थे। इस दिव्य लिंग की ही तरह कलयुग में इसके प्राकट्य की कथा भी बड़ी दिव्य है। पुराणों में वर्णित हर नंदी, जिसे हिंडन के नाम से जाना जाता है, आज भी इस मंदिर के पास ही बहती है। अब हम आपको इनकी प्रकट कैसे हुआ उस दिव्य कथा के बारे में बताते हैं। निकटवर्ती गाँव केला की गायों को चरवाहे टीले पे चराने जाते और पेड़ों के नीचे विश्राम करते। गाय को चराकर वापस शाम होते ही उनके मालिक को सौंप देते थे। हुआ यूं कि जब शाम के समय गाय अपने अपने मालिक के घर पहुंची तो गाय बिल्कुल दूध नहीं देती थी। फिर गाय को लेकर चर्चा शुरू हुआ। उसी में किसी का कहना था कि चरवाहे दूध निकाल लेते हैं, तो किसी का कहना ये था कि हमारे पीढ़ी और दर पीढ़ी से काम कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। फिर चरवाहे से पूछा गया। चरवाहे ने कहा कि हम निर्दोष हैं। उसके बाद ग्वालों ने परस्पर विचार विमर्श किया और निर्णय किया कि सभी ग्वाले गाय चराते समय पूरी तरह से सजग और सतर्क रहेंगे। ग्वाले दिन भर चौकस रहते, पेड़ों के नीचे बैठते जरूर मगर सोते नहीं थे। एक दिन अचानक ग्वालों ने देखा कि गाय इधर उधर चढ़ती रही और कुछ देर बाद जैसे ही टीले के ऊपर एक स्थल विशेष पर पहुंचती है तो उनके थनों से दूध स्वतः ही निकलने लग जाता है। सारी बात गांव वाले को बताया गया। फैसला हुआ कि वो खुद जाकर देखेंगे। अगले ही दिन जैसे ही चरवाहों ने जैसे बताया था वैसे ही हुआ। गाय टीले के ऊपर एक स्थान विशेष पर पहुँचते ही उनके थनों से दूध स्वतः ही निकलने लग गया। गांव वालों ने फैसला किया कि उस स्थान की खुदाई करके इस अद्भुत देवी रहस्य से पर्दा उठाया जाए। उधर कोट नामक गांव में उच्च कोटि के 10 नामी जूना अखाड़े के एक जटिल सन्यासी सिद्ध महात्मा को स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन देकर इस महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचने का आदेश दिया। भगवान शंकर के आदेश का पालन करते हुए सिद्ध संत शिष्यों सहित इस पावन स्थल पर पहुंच गए। खुदाई का काम शुरू हुआ। शीघ्र ही एक जलहरी और एक दिव्य शिवलिंग दृष्टिगोचर हुआ। गांव वाले इस अद्भुत शिव कृपा से अभिभूत थे।